विश्वास करता है कि सारे खुश हो। हालेलुया। हमने सानू सारे हफ्ते निगरानी की है, संभाला है, अपनी पाक पवित्र में चलाया है। हालेलुया। वो सारे लोग इस जगत को छड़ के चले गए, पर उनकी अपार कृपा ने सानू संभाला है। हालेलुया। तो हम बहुत सारी बात करते आओ ਅਸੀਂ वचन ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। खड़े हाँ, थोड़ी दुआ करते हैं, उसके बाद वचन पढ़ते हैं। मेहरबान सच्ची जिंदे खुदा तेरी दयाई करता हूँ, पिता तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी मेहरबानी, तेरी खुदी, तेरी पवित्र है जिंदगी के कारण बाकी हाँ प्रभु खुदावन तू बढ़िया समझता है, अपने श्रोतियों में लैके आया खुदावन तेरा शुक्र करता हाँ। तो प्रभु पिछले पूरे हफ्ते से तो साड़ी निगरानी की संभालिया, बहुत सारे लोग जगत में छड़ के चले गए कि मैं इस ज्ञान चाहिए दे रहे इसी प्रभु जिन्हें खुदावन के दिनों के अंदर वो बारिश ने खुदावन के लिए लोगों को मार दिता है प्रभु। आल वाले से दुर्घटनाओं देखे हाँ प्रभु कितनी भयानक घटना हुई प्रभु, पर तेरी अपार कृपा ने सन संभालिया खुदावन सानू जीवन दिता है, अपनी पवित्र हजूरी में लैके आया खुदावन। यह सब कुछ तेरा सबूत है खुदावन, तू सानू कितना प्यार करता है, कितना संभालता है खुदावंदा। जुदे जो बाबा जो तेरे जी जिस जगह ते हैं प्रभु, महान प्रभु जो वचन बोलिया जाता है, वचन तेरे बच्चे की तेरे लोगों की बेटी वास्ते होती, आज तू उन्होंने कहते खोलना प्रभु, होर ज़्यादा वफादार हों, ईमानदार हों, तो सदा तेरे वचन तेरी जाग ले जाए प्रभु। कृपा कर यदि कोई जगह के बीमार है, दुखी है, तेरे वचन के नाल चंगा होगा, कृपा कर। छोटी प्रार्थना सब कबूल कर, दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है। तुसी जो खड़े हो, जे तुसी कूलर बंद कर दो तो बढ़िया है, तो तकरीबन असं कई बार रिकॉर्डिंग करते हाँ पर पीछे आवाज़ ही नहीं आती क्योंकि कूलर की वजह के नाल। हालेलुया। तो कहते आओ इस प्रकार की पोथी पढ़ांगे पाई गया है और जैसी 12 लिखने पढ़ लगे हाँ। प्रकाश की पोथी बाई गया है, कुछ 12 लिखा है। वेग में छेती आता हाँ अते फल मेरे कोल है, भाई मैं हर एक नूं जीहा जिसका काम है, तीहा उसनूं बदला दे। हालेलुया। तुसी बड़े आप उतना कर सकते हो, प्रार्थना भी है कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत है जो ਅਸੀਂ वचन का प्रचार कर लगे हाँ, बड़े ਵਧੀਆ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ प्रभु ਦੇ वचन ਨੂੰ सुनना है। हालेलुया। ਇਹ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਦੇ, ਕਈ ਆਏ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਏ ਸੀ, पिछले हफ्ते तो मैं जानना चाहता हाँ पिछले हफ्ते का मैसेज की होया सी। हाँ जी परमेश्वर दे हथियार पहन वर्दी पहन ले बरकत इस पहन। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे, क्योंकि असी इन्होंने दिनों के अंदर यही गल्लां बोल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि असी जानते हाँ कि असी युद्ध के मैदान च हाँ, जो कि साड़ी लड़ाई चल रही है, साड़ी लड़ाई कहती है अंधकोर के महाराजा के नाल, दुष्ट आत्माओं के नाल, शैतानी शक्तियों के नाल। हालेलुया। तो प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत दे। तो तुसीं जे इन्हां दिनां दे अंदर छाती मारो, सब तो ज़्यादा गंदगी है, सब तो ज़्यादा पाप है, सब तो ज़्यादा बदी है। हालेलुया। तो इन्हां दिनां दे अंदर शैतान बहुत हैवी है, उहदियां फौजां जिहड़ियां हन इस समय बहुत ही पावरफुल हैं, तो चढ़ाई कर रही हैं। हालेलुया। तो सारियां जिहड़ियां फौजां हैं उसने एक एक विश्वासी के पीछे लगाई दियां हैं।
हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਚੋਂ ਬਚਾਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ? ਉੱਪਰਲੇ ਕਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਖਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਛੇਤੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਭਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 7 ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲ, ਦੂਸਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ, ਸੱਤਵੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੌਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ,
कई दूसरी मौत च चले जाएंगे। इस तरह पूरी धरती जिहड़ी है बीमारियां ते परेशानियां दे नाल मर जाएगी। हालेलुया। पर असीं देखते हाँ परमेश्वर के जोधे हैं वो आराम दे विच होणगे। हालेलुया। उन्हां को हथियार लै ले जाणगे। हालेलुया। क्योंकि उन्हां दा युद्ध खत्म हो गया। हालेलुया। तुसीं धरती दे उत्ते हो, तुहाडा एक युद्ध चल रहा है। इदों तक युद्ध है जदों तक तुसीं इस धरती दे उत्ते हो। पर जदों ही तुसीं युद्ध खत्म कर लेंदे हो, तुहाडे कोल हथियार लै ले जांदे हैं, तो हुण तुसीं आराम दे विच हुंदे हो। हालेलुया। हालेलुया। जदों वो परमेश्वर कोल जांदे हैं उस जगह विच उन्हां कोल आराम हुंदा है। हालेलुया। उन्हां को आराम हुंदा है, हथियार लै ले जांदे हैं तो युद्ध खत्म हो जाता है। हालेलुया। हुण वो स्वर्ग विच सदा आराम करते हैं। उन्हां सारियां नूं परमेश्वर की दिंदा है, इनाम दिंदा है। हालेलुया। तो तंबोसन बरकत दे वो है जीवन दा वृक्ष। हालेलुया। जदों लोग जाते हैं स्वर्ग दे विच जाते हैं उन्हां नूं इनाम मिलता है जीवन दा वृक्ष। हालेलुया। ते हुण जीवन दा दरख्त कौन है? यह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु तंबोसन बरकत दे अज असीं कलीसिया कालां दे बारे थोड़ियां गल्लां कर लगे हाँ। बड़े ध्यान नाल सुनना है। जो तुम सुनोगे समझोगे तो लास्ट में तुम्हें एक गल की समझ लगेगी। हालेलुया। पहला इफसिया काल है। हालेलुया। 7 कलीसिया काल हैं, पर जे इत्थे छाती मार के देखो तो पहला काल केड़ा है? इफसिया का काल है। तो यह सन 53 तो लैके 170 ईस्वी तक रहा। हालेलुया। तो असीं देखते हाँ पहली कलीसिया का दूत जिहड़ा सी वो संत पौलुस सी। हालेलुया। जदों अफसुस कलीसिया काल नूं पढ़ते हाँ परमेश्वर गिला करता है। हालेलुया। परमेश्वर की करता है? उन्हां नाल गिला करता है। उस समय दे युग नाल परमेश्वर गिला करता है। हालेलुया। कि तू अपना पहला प्यार छड्ड बैठा। हालेलुया। पर उस समय के योद्धियां नूं जो उस समय काम कर रहे सी उस समय के योद्धियां नूं इनाम मिलता है। तो जे तुसीं पहला काल नूं पढ़ोगे तो उस जगह के उत्ते जिहड़ा इनाम दिता गया है वो है जीवन का वृक्ष। हालेलुया। पहली कलीसिया काल जिहड़ी है इफसुस कलीसिया काल है। तो ओदे उस समय के योद्धियां नूं किहड़ा इनाम मिल रहा है? जीवन का वृक्ष। हालेलुया। तो परमेश्वर बरकत दे। तो असीं देखते हैं इफसिया कलीसिया काल तो बाद अगला जिहड़ा काल चलता है स्मुरना कलीसिया का। यह जरूर है कि असीं अपने बच्चों को यह गल्लां सिखाइए, उन्होंने स्टडी दईए कि पहला कलीसिया काल कदों शुरू होया, दूसरा कदों शुरू होता है, इहदा दूत कौन है, इन्होंने काम की कीता, उस समय परमेश्वर किहदे नाल गिला कर रहा है। यह सारिया गल्लां दा सानूं समझ होनी चाहिए। हालेलुया। हुण दूसरा कलीसिया काल जिसका नाम स्मुरना है यह 170 तो लैके 312 तक रहा। हालेलुया। यह केड़ा काल सी? स्मुरना कलीसिया का। हालेलुया। ते इसका दूत जिहड़ा सी उसका नाम की सी? इरेनियस। हालेलुया। तो प्रभु तंबोसन बरकत दे यह दूसरा कलीसिया काल सी जिहदा दूत कौन सी? इरेनियस। खुदा इस युग च भी खुदा की कर रहा है, उन्हां नाल गिला कर रहा है। हालेलुया। यह वो युग सी जिस विच कलीसिया नूं सताया गया, कलीसिया संकट विच दी लंघी। हालेलुया। तुसीं जे युगां दे बारे देखो पहले युग दूसरे युग तो बाद दूसरे युग तो उन्हां दा सताव शुरू हो गया। बहुत सारी विपता जो कलीसिया लंघी। हालेलुया। वो मसीह के खातर असीं देखते हैं कि उन्होंने मारिया गया, कुटिया गया, इतों तक उन्होंने सलीब ते टंग दिता गया। इतों तक असीं देखते हैं कि उन्होंने पिछे कुत्ते ला दिते गए। हालेलुया। उन्होंने बहुत सारी की है विपता नूं सहा है।
ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जो तुम दूसरा कलीसिया काल पढ़ोगे वो बेचारे विपदा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो प्रभु तन बहुत सारी बरकत दे। इस तरह ही बाद में आज जो पहला कलीसिया काल, दूसरा कलीसिया काल, तो फिर उस तो बाद तीसरा कलीसिया काल आता है जिसका नाम पिरगमोन सी। हालेलुया। केड़ा युग है? पिरगमोन, जिसका दूत संत मार्टन सी। हालेलुया। यह युग जिहड़ा है 312 तो लैके 606 ईस्वी तक रहा। हालेलुया। इस युग नाल भी खुदा शिकायत कर रहा सी। इस युग विच झूठी सिक्ख्या आ गई, झूठे लोग आ गए। हालेलुया। शैतान द्वारा पोप दे राज की शुरुआत हुई इस युग। हालेलुया। तुसी कह सकते हो कि इस युग दे विच ही पोप खड़ा हो गया। हालेलुया। इस युग दे विच धर्मी भी चल रहे सी ते नाल उन्हां दे विच कुछ लोग होर आ गए। पोप अपनी सिक्ख्या लैके आ गया। हालेलुया। असीं देखते हाँ चंगे पवित्र आत्मा दे नाल भरे बंदे लोग वो भी उत्थे सी ते होर जिहड़े मिक्स लोग सी वो भी उस जगह दे उत्ते आ गए। हालेलुया। तो असीं देखते हैं कि जिहड़े बाहरों आए इन्हां को राजनीति सी। हालेलुया। असीं देखते हैं कलीसिया के अंदर जब वो आए तो वो राजनीति भी लेके आ गए। हालेलुया। कलीसिया ते राजनीति आपस में जुड़ गए। हालेलुया। एक केड़ी कलीसिया है? पिरगमोन कलीसिया। इस कलीसिया दे विच राजनीति ते फिर कलीसिया दे विच जुड़ गए। हालेलुया। कलीसिया ते राजनीति का विआह हो गया। हालेलुया। उस कलीसिया के सूरबीरां का इनाम है गुप्त मन्ना ते चिट्टा पत्थर। हालेलुया। तो उसके उत्ते एक नवा नाम लिखेगा, ये उन्हां दा इनाम है। हालेलुया। समझ लगती है? पहली कलीसिया काल जिहड़े लोकां ने काम किया, युद्ध लड़िया, उन्हां नूं इनाम मिलिया। दूसरिਆਂ ਨੂੰ मिलिया जिन्होंने काम किया उन्होंने इनाम मिलिया। तीसरी कलीसिया ने जिन्होंने काम किया उन्होंने इनाम मिलिया। हालेलुया। हुण चौथी कलीसिया युग जिसका नाम थुआतीरा है, जिसका दूत कोलंबा है। यह युग 606 तो शुरू होया ते 1520 ईस्वी तक रहा। हालेलुया। इस युग में पोप लोकां नूं भरमा रिहा सी। हालेलुया। यही वो युग है जिसनूं हनेर युग कहते हैं, सब तो काला युग। हालेलुया। इस युग के दूत ने इनाम सी सारिया जातां उत्ते राज करने का अधिकार ते उन्हां नूं सवेर दा तारा दिता गया, भोर दा तारा दिता गया। हालेलुया। सवेर दा तारा इसलिए सी क्योंकि यह हनेरे युग दे विचों नहीं लंघे। हालेलुया। समझ लगती है? यह हनेर युग चों लंघे, इसलिए इन्हां नूं भोर दा तारा इनाम के तौर पर दिता गया। यह उन्हां दा इनाम सी। हालेलुया। समझ लगती है? पहले युग ने जिहड़ा काम किया, दूसरे युग ने काम किया, तीसरे युग ने काम किया, चौथे युग से जिन्हें सूरबीर हैं उन्होंने काम किया तो उन्होंने की मिलया है? इनाम मिलया है। किसी को जीवन का वृक्ष मिल गया, किसी को जीवन का मुक्त मिल गया, किसी को कौमां दे उत्ते अधिकार मिल गया, तो किसी को हालेलुया भोर का तारा मिल गया। हालेलुया। तो असीं देखते हैं पंजवीं कलीसिया काल का नाम सारदिस है। हालेलुया। ये सारदिस कलीसिया का जिहड़ा दूत है वो है मार्टिन लूथर। हालेलुया। तो यह युग जिहड़ा है 1520 तो शुरू होया ते 1750 ईस्वी तक रहा। हालेलुया। यह वो काल है जिसनूं सुधार का काल कहते हैं। हालेलुया।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹ 1750 ਤੋਂ 1906 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਤ ਜੌਨ ਵੈਜ਼ਲੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ, ਛੇਵੇਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਸੱਤਵਾਂ ਯੁੱਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 6 ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਗਦੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਪ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਧੋਖੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਹ ਆਖਰਲਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਾ, ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਹੈ तो कहता है सब तो ज्यादा सुनहरा युग है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे युग दे विच ही लाड़ी ऊपर चली जाती है, इस युग दे विच ही लाड़ी ऊपर उठाई जाती है। हालेलुया। नबी कहता जे मेरे को पूछा जाता तू केड़े युग से जाना चाहता सी तो मैं कहना सी ऐसे युग से। हालेलुया। जानी कि नबी ने इस युग के बारे उन्हें कहा कि मैनू जे खुदा पूछता तू केड़े युग से जाना सी मैं ऐसे युग से जाना चाहता। हालेलुया। क्योंकि यही वो युग है जिहदे विच सब तो ज्यादा लड़ाई है। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे 6 युगां च जिन्ने भी आए वो सब सुधारक सी। हालेलुया। उन्होंने सुधार किए, उन्होंने सुधार दी गल्लां कीतियां। पर जो 7वां युग आंदा है, हालेलुया, इस युग दे विच सुधारक दी सुधार दे होण दे नाल नाल एक नबी सी। हालेलुया। बाइबल सुधारक भी सी पर वो एक नबी भी सी।
बाकी युगां दे विच परमेश्वर ने गल्लां सुधारक दिते। हालेलुया। पर यह वो युग है, आखिरी युग है, सब तो खतरनाक ते भयानक युग है। इस दे विच ही परमेश्वर ने एक सुधारक भी दिता ते नाल वो नबी सी। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। सब तो ज्यादा पाप साडे दिनां च है, इसलिए बाइबल कहती है जेड़ा जित प्राप्त करे, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, जेड़ा जीतेगा, हालेलुया। 6 युगां तक जिन्ने लोग आए सुधारक आए, उन्होंने इनाम मिल रहा सी। किसी को जीवन का रुख मिल गया, किसी को जीवन का मुक्त मिल गया, किसी को गुप्त मन्ना मिल गया, किसी को चिट्टा पत्थर मिल गया, किसी को सवेर का तारा मिल गया, किसी का नाम जीवन की पोथी दे विच लिखा गया। हालेलुया। पर 7वें युग च लिखा है जेड़ा जितन वाला है ओनू मैं अपने सिंहासन उत्ते अपने नाल बिठावांगा। जिस प्रकार मैं भी जित्या अते अपने पिता दे नाल ओदे सिंहासन उत्ते बैठा। हालेलुया। हुण एक खास गल वल गौर करो, बड़ी खास गल है, को समझ लगी? आमीन। हालेलुया। ये बड़ी खास गल है। स्वर्ग में हर एक को अपना इनाम मिल रहा है, सब अपने अपने इनाम के नाल खड़े हैं। पर 7वें युग की कलीसिया किथे है? हालेलुया। बाकी सारे अपने इनाम के नाल खड़े हैं। किसी को जीवन का मुक्त है, किसी को जीवन का दरख्त है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, वो अपने अपने इनाम के नाल खड़े हैं। पर 7वीं कलीसिया काल किथे है? हालेलुया। इस गल वाल गौर करो। पर जिहड़ी 7वीं कलीसिया काल है वो किथे है? जो जो जय प्राप्त करेगा उसको मैं अपने पिता के सिंहासन उत्ते अपने नाल बिठावांगा। यह बड़ी खास गल है। हालेलुया। जिवें मैं जित्या ते अपने पिता के सिंहासन उत्ते बैठा, जिहदे कान हन सो सुने भी कलीसिया आत्मा नूं की आखदा। हालेलुया। कि तुसीं अपने नाम दे बारे समझ गए हो? जेड़ा जय प्राप्त करेगा ओनू ओ मेरे सिंहासन ते मेरे नाल बैठेगा। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। तुसीं जानते हो इनाम देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो लोगों को इनाम दे रहा है। पहली कलीसिया जो आया है उसको इनाम दिता जा रहा है, जेड़ा दूसरी कलीसिया जो आया है उसको इनाम दिता जा रहा है, जेड़ा तीसरी कलीसिया जो आया है उसको इनाम दिता जा रहा है, जेड़ा चौथी कलीसिया जो आया है उसको इनाम दिता जा रहा है, जेड़ा 5वीं कलीसिया जो आया है उसको इनाम दिता जा रहा है। हालेलुया। जेड़ा 6वीं कलीसिया जो आया है उसको इनाम दिता जा रहा है। बस 7वीं कलीसिया वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम इनाम दे रहे हैं। हालेलुया। गल समझ लग गई? हालेलुया। फिर हुण तुसीं अपने आप नूं सोचो, फिर सोचो कि असीं कित्थे खड़े। पौलुस हालेलुया वो कह रहे सी कि बड़ी विपदा सह के ईश्वर की राजी है। कितनी मार खाती, कितने दुख चले, कितनियां मसीह की खातर उन्हें एक बार पिंड चीना मार दिता गया। पर जदों ओनू आत्म होया करके कुत्तियां नूं घसीट के बाहर सुट आए, पर जदों आत्म होया सी तो चेलियां नूं पता लग गया, वो उन्होंने उत्ते दुआ की ते फिर पौलुस खड़ा होके फिर कह रहा सी आओ चलिए असी फिर उसे पिंड चलते। ओनू कहे नहीं, लगातार जेड़े सी वो गवाही दे रहे सी, प्रचार कर रहे सी, तो फिर ओ जा जाके मनादी कर रहे सी, उन्होंने मार पै रही सी, उन्होंने कुटिया जा रहा सी, उन्होंने झिड़किया जा रहा सी, उन्होंने लताड़िया जा रहा सी, पर आज वही नाम के कटहरे च खड़े हैं। हालेलुया। और आखिरी कलीसिया की जिहड़ी कलीसिया है वो इनाम दे रही। समझ लग रही है? हालेलुया। फिर आपे सोचो कि असी किन्ना कि परमेश्वर ने 7वीं कलीसिया के लोगों को उत्तम बनाया जेड़ा जय प्राप्त करे। हालेलुया। लोगों बहुत सारी बरकत दे। इसका मतलब यही युग है जेड़ा सब तो गंदा ते भयानक युग है, खतरनाक युग है, सब तो मुश्किलों नाल भरिया युग है। इस विच किसी की जान बच नहीं सकती है।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਯੈਸ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਛੱਡ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਾਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਬੀ कहता है एक एक बंदे विश्वासी ने पीछे शैतान ने 2-2 दुष्ट आत्मे लगाए। कितनी बड़ी लड़ाई है, वो बड़ी अच्छा लेके आ रहा है, बहुत सारी मुश्किल लेके आ रहा है। आज तो तुहानू युद्ध करना पैना है, शैतान की हर एक चाल नू समझना पैना है। समझ रहे हो? नॉर्मल युद्ध नहीं, बड़ा युद्ध तगड़ा है। हालेलुया। इस समय बहुत आ रहना पैना। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਵਜਣ ਦਿੰਦਾ। हालेलुया। वो चिक्कड़ के ऊपर रह के काम करता है, अपनी खूबसूरती फैलाता है, अपना प्रभाव फैलाता है। वो कदे चिक्कड़ दे विच नहीं हुंदा। हालेलुया। तो तुम बहुत सारी बरकत दे जे इस समय इस युग विच जे अज असीं मसीह ते उसदे वचन लई सब कुछ सहन कर लेंदे हां, ते एक दिन असीं ओदे नाल राज करांगे। आमीन। हालेलुया। संसार च रह के युद्ध करना पैना। लड़ाई किथे चल रही है? ऐसे जगत विच रह के। हालेलुया। तुसीं जानदे हो स्वर्ग दे विच जदों युद्ध खत्म होया, स्वर्ग दे विच दी फौज जिहड़े उस फौज ने दूतां नूं सुट दित्ता, शैतानी दूतां नूं ओदी फौजां नूं सुट दित्ता। ते अज किथे युद्ध चल रहा है? धरती दे उत्ते भयानक युद्ध चल रहा है। तो असीं युद्ध दी कगार दे उत्ते खड़े हां, आखरी कगार। हालेलुया। जे इस समय इस युग विच जे असी मसीह ते ओदे वचन लई सब कुछ सहन कर लेंदे हां, ते एक दिन असी ओदे राह ओदे नाल राज करांगे। आमीन। ध्यान नाल सुनो। नबी कहता है, पढ़ लगा हां, ध्यान नाल सुनना है। मैं एक दिन वहां नहाने जाने के लिए एक पुराने एक नीचे बड़े पेड़ के गट्ठे में से होकर पार जा रहा था। एक लकड़ का कट्ठा पेड़ उत्ते पैर रखे गट्ठे में से होकर पार जा रहा था, जहाँ जिसे खोखला कहा जाता है, यानी खोखला सी अंदर सोकेला सी। और मैं इस पेड़ के गट्ठे पर कूदा। बाहर से तो ये अच्छा लग रहा था, एक बड़े पुराने भरे हुए पेड़ के गट्ठे की तरह लग रहा था, लेकिन जब मैं उस पर कूदा, वो इसका एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। ये पूरी तरह से सड़ा हुआ और हल्का था। बिना मैं समझा कि मजबूत गट्ठा है, पर मैं जो पैर रखा छाल मारी होते हैं फिस गया। मैंने कहा इसी तरह से मसीह बनते जा रहे हैं। वे पाप और अपराधों में इतने समय से मरे पड़े हैं, इतना तक में हल्के बन गए। समझ लग रही? ध्यान से सुनो। वे कुल मिलाकर वजन को नहीं संभाल सकते हैं। वे नहीं जानते कि जय पाने का क्या मतलब है। और फिर मैंने इस विषय के बारे में सोचना आरंभ किया। जय पाना
आप में जीवन को बनाए रखता है। जब जीवन बाहर चला गया तो यही है जो उस पेड़ के गट्ठे को उस परिस्थिति में लाता है। हालेलुया, जय बाना की है जीवन दा अंदर बने रहना। हालेलुया, केड़ा जीवन? मसीह दा जीवन, ओदा अंदर बने रहना। जदों तक तुहाडे अंदर मसीह चल रहा है, ओदा जीवन चल रहा है, तुही मजबूत हो, तुही स्थिर हो। पर जिस तरह ये जीवन निकल जाता है फिर वो फोका रह जाता है। देखा, और इसे पहले से भी बदतर बना दिया। जब ये डाली से जुड़ा हुआ था जहां पर जल था, और फिर वहां आप एक मसीह को ले जिसे एक मसीह होना चाहिए। परमेश्वर का जीवन उसमें से बाहर निकाल दे। हालेलुया, जब एक मसीह जीवन लो तो मसीह जीवन बाहर कर दो, और वो अनुभव मसीह की सेवा करने का आनंद और एक कलीसिया में रहना जहां पर ऐसा चल रहा हो, वो तुरंत ही तब 2 गुना सड़ने लगेगा। वो मसीह जीवन काट लो रहेगा भावें कलीसिया और वो 2 गुना सड़ने लगेगा। बिल्कुल, जो ठीक इन चीजों नीचे रह रहा होता है। इसलिए यदि हम समय के संदेश के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम संदेश के इस भाग को, तो हमें निरंतर मसीह के जीवन में जीना चाहिए। समझे? तो जे असं संदेश की गल करते संदेश च जी रहे हैं तो तुहानू नित प्रतिदिन हर समय मसीह के विच चलना पैना, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो वहां ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो जानते हैं कि ये चीजें जिन्हें आप करना चाहते हैं और आप उसे नहीं करते हैं, बाइबल ने कहा जो अच्छा करने के लिए जानता है और उसे नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। तब आप हल्के से लेने वाले सड़े हुए बन जाते हैं। हालेलुया, आगे नबी कहता है जब आप परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाते हैं तो आप में जो कुछ भी है उसके साथ संघर्ष करें ताकि मसीह के जीवन में बने रहें, जिससे आप फल लाने वाले बने। हालेलुया, तुम मसीह दे विच बने रहो ताकि तुहानू फल लग सकन। जड़ा दरख्त नहरों के कंढे उत्ते लग्या रहता है वो सदा हरा भरा रहता है, उन्हें फल लगते हैं। हालेलुया, क्योंकि जीवन का पानी उन्हें मिल रहा है, उन्हें फल लग रहे हैं। ਉਹਦੇ पत्ते कदे कुमलाते नहीं, वो कदे सुक्का नहीं पैंदा, वो कदे ढिला नहीं पैंदा, वो कदे सड़दा नहीं। हालेलुया, वो ते हमेशा हरा भरा रहता है। हालेलुया, जदों तुसीं इस धरती ते उत्ते रह रहे हो, जदों कि संसार पाप नाल भर गया, जदों कि एक प्राण जिहड़ा इस संसार चों निकलना चाहता है, तुसीं ओहदी मदद करदे हो, तुसी उसकी अगवाई करते हो, तुसी चाहते हो किसी तरीके नाल भी उसकी जान बच जाए, तुसी रूह बचाने का यतन कर रहे हो। नबी कहता है दूसरी तरफ तुहानू उसका प्रतिफल मिलेगा। खुदा ने तुहाडे लई प्रतिफल रखा। हालेलुया, तुसी किसी दी जान बचाने की खातर मेहनत की है, ਉਹਦੇ ਘਰ गए, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਖਰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया, संसार च रह के तुम बड़ियां दुआवां कीतियां, सारा कुछ तुम प्रभु दे लिए करते रहे, संसार च रह के तुसीं कीता, बड़े दुख चले, इत्थों तक तुहाडे कोल कुछ भी नहीं सी, तुहानू घर नहीं मिलिया, तुहानू हो सकदा वधिया कपड़े नहीं मिले, तुहानू कुछ भी नहीं मिलिया। हालेलुया, पर नबी कहना है इनाम आखिर दे विच है। हालेलुया, नबी कहना बस उसकी सेवा करी जाओ। हालेलुया, परमेश्वर ने तुहानू ठहराया है, जे
साडे को कुछ भी ना होवे, पर जब जे भी हो बस प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। तुसी जानते इस समय जरा दूल्हा है वो इको चीज लभ रहा है, वो चरित्रवान दुल्हन जा रहा है। हालेलुया। वो चाह रहा है कि मेरे को एक ऐसी दुल्हन होवे जिहदे अंदर चरित्र हो। हालेलुया। इन्हां दिनां दे अंदर दूल्हा आ रहा है, पर दूल्हा आ रहा है कादे लई? चरित्र दे वास्ते। वो तो वधिया चरित्र लभ रहा है। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। इन्हां दिनां दे अंदर दूल्हा आ रहा है। तो यहाँ तो नबी ने एक कहानी सुनाई, जरा के अमीर राजकुमार सी वो शादी के वास्ते जा रहे। हालेलुया। पर तुसी वो कहानी में सुनेगा है कि मैं बहुत सारी लड़कियां अपने आप में सुभागियां सी, पर उन्हां विच एक गरीब सी जिहड़ी भांडेबाज नहीं सी, जिन्हें पता ही नहीं सी कि मैं तैयार होना है कि नहीं होना। पर तुसी जानते हो राजकुमार की लभ रहा सी, वो सोनापन नहीं सी देख रहा, वो ऐ नहीं सी देख रहा किन्ने हार सिंगार वधिया कीता है, पर वो तो यह चीज देख रहा सी कि मैनू किसी तरीके दे नाल एक चरित्रवान दुल्हन मिल जाए। हालेलुया। वो तो चरित्र लभ रहा सी, पर एक दिन ओदा ध्यान उस लड़की दे पिया। हालेलुया। उन्हें कोई कपड़े वधिया नहीं सी पाए दे, वो पांडे मारती हुई आ गई। उन्हें हो सकता सलवार अपनी टंगी होवे तो पैर उहदे गिले सी, तो बस इस तरह लिपड़े हत्थां दे नाल उस राजकुमार के सामने खड़ी हुई। हालेलुया। पर राजकुमार ने उहदे चरित्र नूं देखा। हालेलुया। उन्हें कहा मैं आवांगा तेनू लैके जावांगा, मैनू तू पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर ताड़े बाहरी रूप नूं नहीं देखता है, परमेश्वर ताड़े अंदर चरित्र नूं देख रहा है। हालेलुया। तुसीं एलिया नूं देखो। हालेलुया। आनंद हो। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। उसने आग नूं हेठां उतरदे देखा, उसने आकाश नूं बंद कर दिता, बारिश ना होवे। जिवें एलिया बोल रहा सी उसे तरह हो रहा सी, पर जदों ही खुदा दा आत्मा नूं छड्ड के चलिया गया, वो जंगल च दौड़ गया। वो मरना चाह रहा सी, वो गुफा च लुक गया। हालेलुया। खुदा दे आत्मा ने उन्हें गुफा च बाहर कढ़िया, बाहर निकल। हालेलुया। असीं देखते एक आत्मक बंदा आत्मा दे नाल भरिया तो जाके दलेरी दे नाल प्रचार कर रहा सी, दलेरी दे नाल उन्हें चिन्ह चमत्कार कीते, पर आत्मा छड्ड के चलिया गया। बंदा कुछ बंदा डर रहा सी, बंदा लुक रहा सी। हालेलुया। इसी तरह से जोना नूं देखते हैं। जोना नबी और जदों उसने क्या 40 दिन 40 दिनों बाद देश निनवा ढा दिता जाएगा। हालेलुया। पर जदों संदेश दे बैठा तो हुण बाद विच पहाड़ दे उत्ते चढ़ के मौत मंग रहा सी। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने और जिस तरह उन्हें हुक्म किया सी कि जाके प्रचार कर दे, ते 40 दिनों बाद निनवा देश ढा दिता जाएगा। ऐ नबी उसने उस तरह ही प्रचार किया, पर हुण पहाड़ दे उत्ते चढ़ के देख रहा सी कि 40 दिनों बाद निनवा ढा दिता जाएगा। पर 40 दिन बीत गए, निनवा देश नहीं ढठा। हालेलुया। असीं देखते हाँ कि ऐ बंदा जिहड़ा है अपनी इंसल्ट समझ रहा है। हालेलुया। उन्हें क्या मैं एक नबी सी, मेरा प्रचार किया, सारा कुछ किया, होना चाहिए सी, पर उस तरह हो गया। असीं मनुख हां, साडी समझ ते खुदा दी समझ च फर्क है। हालेलुया। तुसीं परमेश्वर नूं समझा नहीं सकते हो अते ना ही मैं परमेश्वर नूं समझा सकदा हां। हालेलुया। तुसी अपनी समझ नाल परमेश्वर नूं समझ नहीं सकते। हालेलुया। जे तुसी समझना है परमेश्वर नूं, एको चीज है, वो विश्वास है। तो ये विश्वास के नाल ही परमेश्वर नूं समझ सकते हो। हालेलुया। असीं विश्वास के नाल ही परमेश्वर नूं जानते हां। हालेलुया। तुसी उस नूं प्यार नाल ही उस नूं समझ सकते हो। और कोई भी तरीका परमेश्वर नूं जानने का नहीं है। विश्वास ना समझा जा सकता है, प्यार ना समझा जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्यार है। हालेलुया। तुसी प्यार नाल ही परमेश्वर नूं जान सकते हो।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਮਹਾਨ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚਾਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਚਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਤਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਇਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, हे ਜਵਾਨ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਛੁਪੇਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਦਾਊਦ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, 16 ਸਾਲ ਦਾ, तो ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੀ ਏਜ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾਨੀਏਲ ਕਿਵੇਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਰਕ, ਮਿਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪੱਠੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 3 ਜਾਣੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ। ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ नबी अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है सुनेंगे ध्यान नाल जब भी ब्रैंडम परिवार को कोई प्रशंसा मिलनी चाहिए तो जे उसी के खाते में ही जानी चाहिए उसे अर्थात मेरी पत्नी को ही इस बात का श्रेय मिलता है वह उन सबसे बेहतरीन मसीह स्त्रियों में से है जिन्हें मैं संसार में जानता हूँ मैं सुनिश्चित हूँ कि वह चुने हुओं में शामिल है परमेश्वर उसके साहसी प्राण को स्वर्गदा आशीष दे दूसरे छोर पर उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है हालेलुया नबी अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहे हैं हालेलुया अब तक बहुत सारी बरकत दे जे पैरों तुसी भी यह काम कर रहे हो तो खुदा तानु जरूर ही प्रतिफल देगा जे पति अपने परिवार च रह के परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं हालेलुया कईयां दी समझी नहीं लगदे हो कर की रहे हैं इस तरह नहीं है सेवा वही है जो तुम परिवार च रह के सेवा कर रहे हो हालेलुया तुम पता है कि मैं अपने परिवार के नाल रहना है बाहर भी वफादार रहना है घर च भी वफादार रहना है ताड़ी गवाही ताड़ी पत्नी देवे हालेलुया ताड़ी पत्नी ताड़े बच्चे ताड़ी गवाही दे तब जरूर प्रतिफल मिलेगा हालेलुया प्रभु बहुत सारी बरकत है मसीह आ रहा है हालेलुया यीशु मसीह की आमद आज हो सकती है हो सकता है कल हो जावे या हो सकता है अगले साल हो सकती है असी ऐ नहीं जानते किदों होवेगा पर एक गल पक्की है कि आसमान ते एक भोज हो जा रहा है राजा आ रहा अपनी लाड़ी के नाल भोजन करने वास्ते हालेलुया कि तुम तैयार हो ओदी मेज ते बैठण दे लई हालेलुया बाइबल च लिखा हो साडे अखां दे हंझुआं नूं पूंਝ देवेगा चिंता ना करो सब खत्म हो गया प्रभु दे आनंद में प्रवेश करो जो जगत की उत्पत्ति तो पहला ही परमेश्वर ने तुहाडे लिए तैयार किया है आओ मेरे मुबारक लोगो इस रात दे विच शामिल हो जाओ हालेलुया वो एक बड़ा वो एक बड़ा भोज होने जा रहा है कि तुसीं नहीं चाहते उस भोज दे विच जाना फिर कितनी तैयारी करनी पैनी है साडा युग चल रहा है इन्हां दिनां दे अंदर सानू हर जगह दे उत्ते हर मोर्चे दे उत्ते लड़ना पैना हालेलुया ਅਸੀਂ अजूब ਨੂੰ देखते हैं एक नबी होने के नाते उसने परमेश्वर के महान दिन ਨੂੰ देखा उसने बीज ਨੂੰ देखा बीज ਨੂੰ मारते फिर जिंदे पुनरुत्थान ਨੂੰ देखा उसने दरख्तां ਨੂੰ देखा उसने फुल्लां ਨੂੰ देखा उसने पत्तियां ਨੂੰ देखा उन्हें उन्होंने पुनरुत्थान ਨੂੰ देखा ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ हालेलुया ਅਸੀਂ देखते हैं एक दिन नबी चिल्ला उठा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है हालेलुया तो तुम बहुत सारी बरकत दे आज तुम्हें भी विश्वास करना पड़ना है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है हालेलुया दाऊद ਨੂੰ देखते हैं दाऊद कह रहा सी क्यों जो तू मेरी जान पताल विच ना छड़ेगा ना अपने पवित्र पुरख ਨੂੰ गौर वेखण देवेगा ये सब दस रहे सी कि मौत अंत नहीं है बल्कि मौत तो बाद भी जीवन है ये अंत नहीं है यह तो दुखा का अंत है मुसीबत का अंत है पर यह तो शुरुआत है खुशी ते इनाम की शुरुआत है यह तो सदा के जीवन की शुरुआत है यह सब का अंत नहीं है यह तो गलत चीज़ों का अंत है दुखा का अंत है मुश्किलों का अंत है हालेलुया तो तुम बहुत सारी बरकत दे सारियां गलत चीज़ां दूर हो जाएंगियां मुश्किलां दूर हो जाएंगियां कंडे कंडियाले दूर चले जाएंगे बीमारियां दे साए दुष्ट आत्मे सब कुछ दूर चला जाएगा उस राज दे विच आनंद है हालेलुया हर सेवक नूं उत्थे इनाम मिलेगा
जिन्हां सेवकां ने सचमुच मसीह विच जीवन गुजारिया, वो कलीसिया दे लई प्रार्थना कीती, वो अपनी कलीसिया दे नाल उस जगह ते खड़े होणगे। हालेलुया। तुसी इन्हां दिनां दे राज नूं देख रहे हो, भावें जिन्ना मर्जी अपने आप में कहना मैं बुद्धवान राजा हाँ, नेता मैं बड़ा वधिया हाँ, पर हर एक राज इस समय फेल है, सफल नहीं है। पर एक छेती ही एक राज आ रहा है, वो मसीह का राज है। हालेलुया। मसीह 1000 साल इस धरती पे राज कर लिया आ रहा है। हालेलुया। प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत दे। एक बार शैतान ने मसीह नूं ऑफर दिता सी, उच्चे पहाड़ ते रह गया, तो उसने कह रहे एक बार तू इस तरह कर, मेरे अगे मत्था टेक दे, मेरे वाल सजदा कर दे, ए संसार दी चकाचौंध देख के सब कुछ तेरा होवेगा। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने कहा है शैताना तुझ रहे। हालेलुया। प्रभु तो बहुत सारी बरकत दे, क्योंकि वो जानता सी एक दिन सारा कुछ मेरा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु तो बहुत सारी बरकत दे, जो तुम सफर कर रहे हो ते अंत दे विच तुहानू पुरस्कार मिलेगा, अंत दे विच एक महान इनाम मिलेगा। तुसी ऐ ना सोचो कि तुसी जिहड़े काम कीते इहदा कोई प्रतिफल नहीं है, तुसी अपने दान दिते, दसवंत दिते, तुहानू लगदा होवेगा कि इहदा कुछ भी नहीं मिलिया। हो सकता है तुसी दुख चले, मुसीबत चलियां, हो सकता है तुहानू लगदा होवेगा कुछ भी नहीं होया, पर आखिर दे विच एक तुहाडे कोल प्रतिफल होवेगा। हालेलुया। असीं रूत नूं देखदे हां, रूत दुल्हन नूं बयान करदी है। रूत दे 3 पड़ाव सी, निर्णय लेना, सेवा करना, उस तो बाद वो विश्राम कर रही सी। हालेलुया। आज कलीसिया निर्णय लेती है। हालेलुया। वो कहती है कि मैं तौबा करती हाँ, बपतिस्मा लेती है, परमेश्वर ना वादा करती है कि प्रभु मैं तेरे नाल नाल चलांगी। हालेलुया। बाद जो सेवा करती रहती है, तो उस तो बाद वो आराम करती है। हालेलुया। तो असीं देखिया रूत दा छुटकारा बोआज ने कीता। हालेलुया। प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत दे, छुटकारा देने वाला सी, तो साडा भी छुटकारा देने वाला है, वो है मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू दे नाल सानू छुड़ाया। हालेलुया। असीं उहदे लहू दे नाल छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। असीं होर महान इनाम की गल करते हैं। लिखा जे कोई नबी नूं नबी दे नाम उते कबूल करता है, उसका प्रतिफल पाएगा। जिहड़ा कोई नबी नूं नबी दे नाम दे उत्ते कबूल करता है, ओदा प्रतिफल पावेगा। नबी दा इनाम है नबी नाल दोस्ती करना। हालेलुया। यानी कि उस समय दी सेवकाई नूं पहचानना। जे कोई मनुख धर्मी नूं धर्मी दे नाम उत्ते कबूल करता है, उसका प्रतिफल पावेगा। जे वो जानता है कि इनाम की है, वो जरूर नबी नाल दोस्ती करता है। जे मैनूं पता चले इनाम की है, तो फिर मैं कदे भी खुजल नहीं करांगा। मैं की करा उस इनाम दे लई जरूर ही कोशिश करांगा। हालेलुया। हालेलुया। जे कोई मनुख धर्मी नूं धर्मी दे नाम ते कबूल करता है, उसका प्रतिफल पावेगा। जे वो जानता कि इनाम की है, वो जरूर नबी नाल दोस्ती करता। हालेलुया। तुसीं जानदे हो अलीशा दे दिनां दे अंदर एक औरत नूं असीं देखदे हां, ਉਹਦੇ नाम का तो पता नहीं है, पर उसनूं सुनहरी औरत कहते हैं। हालेलुया। पर असीं देखते हाँ कि उस भैन ने ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 2 ਜਣੇ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਗਿਹਾਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਖਾਸ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਹੈ। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हाँ उसने एक दिन अपने घर में उन्होंने उतारिया, तो बाद उसने अपने पति नाल गल की कि भी इत्थों 2 जने जाते हैं जिहड़े है नबी हैं, है सेवक हैं,
है परमेश्वर के जन हाँ धर्मी हैं। तो मैं चाहती हाँ कि जो किते आते हैं इन्हों लिए एक घर बना दिता जाए, एक जगह बनाई जाए जिथे आते हैं साडे पिंड विच तो साडे घर विच साडे घर विच रह साडे विच घर विच आके खान पीन। हालेलुया। इसने अपने पति के नाल गल कीती पर असीं देखता ना पति भी वफादार है तो अपनी पत्नी नाल प्यार करता है। उन्हें कहा प्रिय यह कोई बड़ी गल नहीं है, जिस तरह तू कहती है उस तरह ही करांगे। असीं प्रभु दे जन नूं अपने घर विच उतारांगे। तो असीं देखते हैं उन्होंने घर बनाया तो असीं देखते हाँ एक कमरा बना दिता गया, एक बेड सजा दिता गया। तो बाद विच वो भैन गई तो कह लगी जदों भी श्रीमान जी तुसीं साडे पिंड विच आंदे हो तो साडे घर विच ठहरो। हालेलुया। ऐ नहीं कि मैं अपना कमरा ही तुहानूं दे रही हाँ, मैं तुहाडे लिए एक स्पेशल कमरा बनाया है। हालेलुया। बड़ी खास गल उसने स्पेशल और उन्होंने धर्मियों वास्ते एक कमरा बनाया। तो असीं देखते जो उस कमरे च गए उन्होंने देखा उत्थे मंजा लगेदा सी, बिस्तरा डठेदा सी। तो जो लेटे आनंद किया उन्होंने बाद च उन्हें पैर ने रोटी पानी लिया। हालेलुया। इस तरह चलता रहा जो भी आ रहे सी ओदे घर विच ठहर रहे सी, ओदे घर विच खा रहे सी। पर एक दिन हालेलुया काफी देर बाद देखते हुए अलीशा ने कहा जी नाल गल की हां जी भैन तो असीं मिले भाई ने भी देखा है बहुत वधिया सुभाव बहुत वधिया लोग हैं इन्नी सेवा करते हैं और इन्हां दे बच्चे भी हालेलुया। और तुसी जानते हो उस बहन को उन्होंने पूछा पर उन्हें क्या कि कोई भी बच्चा नहीं। हालेलुया। और तुसी जानते हो उस जगह ते नबी सी उन्हें क्या आंदे साल ही तेरे घर पुत्र होवे। हालेलुया। तुसी नबी नु नबी दे नाम दे उत्ते ग्रहण करदे हो प्रतिफल पाओगे पर जरूर है तुहानू उन्हें दोस्त बनाना पड़ा है। हालेलुया। धर्मी नु अपने घर विच उतारना पड़ा है ताकि मेरे घर दा छुटकारा हो जाए। हालेलुया। जेड़ा कोई नबी नु नबी दे नाम ते ग्रहण करदा ओदा प्रतिफल पावेगा। प्रभु बरकत दे। आमद दा समा है, शैतान काम कर रहा है, आग वाले मौत है, बीमारी है, परेशानी है, गंदगी है और जरूर है धर्मी जन जो लड़ते बड़ी तगड़ी लड़ाई है। ढिले ना पै जाओ, घबराओ ना जाओ, युद्ध छड़ के दौड़ ना जाओ तो कदे एवं लापरवाह च ना बन जाओ। हालेलुया। खेड़ा किदों आना है वादे करदा अब जेड़ा बन जाओ। हालेलुया। सचमुच प्रभु आ रहा है उहदे आन दा समा चल रहा है क्योंकि बाइबल च लिखा है थां थां काल पै जाणगे पुचाल आणगे थां थां काल पै जाणगे। इथों तक आमद के चिन्ह दिस रहे हैं, झूठे नबी झूठे मसीह उठ खड़े होंगे तो लिखा हो सके तो चुने हुए फरमाए जाएंगे। इन्हां दिनां दे अंदर सारा काम चल रहा है। इन्हां दिनां दे अंदर तेल दे उत्ते दुआ ते पानी दे उत्ते दुआ ते वे साबना दे उत्ते दुआ ए कर करके लोकां नूं दित्ते जा रहे हैं। ए सारे काम के बाइबल दे नहीं हैं, ए तां झूठे नबी झूठे मसीहां दे हैं। हालेलुया। सारे चिन्ह दिस रहे हैं और सानूं किन्ने सुचेत रहने दी लोड़ है। आओ प्रभु की हजूरी च झुक जावांगे, सब अखां बंद करना। मेहरबान सच्चे जुदे खुदा तेरी बड़ाई करना पिता। इन आखिरी दिनों के अंदर चलो कि समा खत्म हो गया है, तेरे आंदे दिन हम प्रभु छेती आ रहा है, तो अपने लोगों के उत्ते राज करते लिए आ रहा है प्रभु। महान प्रभु मैं तेरे लोगों की दुआ करता हाँ मेरा महान पवित्र आत्मा उन्होंने छुए उन्होंने कमियां काटे कमजोरियां दूर कर दे पिता।